ये कोई ऐरा गैरा एडिट विंडो नहीं है। पहले हम फोटो को एडिट कर सकते थे, साइन एडिट कर सकते थे एंड टेस्ट सिटी एडिट कर सकते थे। इस बार कैट ने एडिट करने के लिए आई एम गुवाहाटी का ऑप्शन आपको दिया है। तो आप यस, अगर आपने कैट का फॉर्म भरा है तो जाइए कैट के फॉर्म्स को ओपन करो, फोटोग्राफ सिग्नेचर्स को चेक करो, टेस्ट सिटी को चेक करो, बट आई एम गुवाहाटी के ऑप्शन को टिक आउट करो। इवन अगर आपको आई एम गुवाहाटी नहीं भी ज्वाइन करना है तो भी आप आई एम गुवाहाटी के ऑप्शन को टिक आउट करो, बिकॉज इसको आप बाद में एडिट करने का शायद ऑप्शन नहीं मिले। अभी कैट अगर आपको ऑप्शन दे रहा है तो डेफिनेटली हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन जिसके कारण शायद एडिट विंडो डिले हुआ है, अपार्ट फ्रॉम देयर दुर्गा पूजा और 2 अक्टूबर का जो भी ऑफ है। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। आई एम गुवाहाटी ऑप्शन इज लाइव इन द कैट विंडो, तो डेफिनेटली जाके एडिट करो। मैं आपको बताऊंगा इस पूरे प्रोसेस में कि आप फोटोग्राफ्स को कैसे एडिट कर सकते हो, सिग्नेचर कैसे एडिट कर सकते हो, टेस्ट सिटी कैसे एडिट हो सकता है, और नेम, पेरेंट्स नेम, वर्क एक्स कैटेगरी, बाकी कुछ को हम कैसे एडिट करवा सकते हैं, या कितने चांसेस हैं उसके नॉन एडिटेबल के आपके कैंडिडेट को इफेक्ट करने का। तो चलिए देखते हैं। ये सारा कुछ आपको कैट कंसल्टेंसी के अंदर भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, आपका प्रोफाइल मैपिंग क्या है, आपको कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहता है, मॉक्स होती है, स्ट्रेटेजी होती है, कॉन्सेप्ट क्लासेज होती हैं। लास्ट 50 डेज में अगर आपने इसको मिस किया तो मुझे पता है कि आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो किसी भी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स के पीछे परेशान होने से अच्छा एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, एक प्रिपरेशन प्लान को फॉलो करें और उसको एग्जीक्यूट करें, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलता है। दीज आर द थिंग्स जिसमें मैं आपको बताता हूँ। एसपी जैन का फॉर्म्स ओपन हो चुका है, एमडीआई का फॉर्म्स ओपन हो चुका है। फॉर्म्स भरने के पहले आप सबसे पहले क्या करना, आप उसमें जाना, प्रोफाइल मैपिंग में चेक कर लेना कि आपको भरना भी नहीं चाहिए या नहीं। बिकॉज 3 to 5 6,000 का फॉर्म्स है, हम जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अपने फ्यूचर्स प्लान में भर देते हैं कि अच्छा कॉलेज है, हमें भरना चाहिए। बट क्या आप उसके लिए रेडी हो? पैसे को लगाना बहुत अच्छी बात है, बट पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफाइल मैपिंग इज समथिंग जहाँ पे आप पैसे को सही इन्वेस्ट कर सकते हो। के आर अमीए या अमीए कैट में आप जाइए, प्रोफाइल मैपिंग में आपको हेल्प मिलेगा, टीम आपको हेल्प करती रहेगी, और आप मुझसे भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे एडिट करना चाहिए। प्लस उसके साथ साथ हमें और देखना है कि हम आई एम गुवाहाटी को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आई एम की वेबसाइट पे। ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने कैट का एडिट विंडो ओपन किया है और इन्होंने येलो स्ट्राइप में कुछ भी नहीं बताया है। बिकॉज यहाँ पे येलो स्ट्राइप पे हमेशा आता रहता है कि एडिट विंडो का टाइम क्या है। ऑन एन एवरेज 3 to 4 डेज होता है। टुडे इज द 4 October, तो मुझे लगता है 4th 5th 6th 7th 8th तक एडिट विंडो जाएगा। और ये एडिट विंडो कोई छोटा मोटा एडिट विंडो नहीं है, बिकॉज इसमें आई एम गुवाहाटी के ऑप्शंस ऐड हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट लॉगिन पे आप जाओ, यूजर आईडी को सिलेक्ट करो, आप उसमें आप अपने लॉगिन को करो, कैप्चा डालो 378941 एंड लॉगिन कीजिए। जब आप लॉगिन करोगे तो एज यूजुअल वो पुराने स्टाइल में फॉर्म्स ओपन होगा। जस्ट लॉग इन द फॉर्म्स। मैं शायद पहले से लॉगिन था क्या, या मैंने किया होगा, तो लेट्स चेक। लॉगिन को मैं फिर से ट्राई करता हूँ, 974583। सो नाउ द लॉगिन, ये लॉगिन हुआ है। आपका एप्लीकेशन होगा, हेल्प डेस्क होगा, एप्लीकेशन व्यू होगा, प्रिंट गो एप्लीकेशन, लॉगआउट। हम गो एप्लीकेशन पे जाएंगे। आप फॉर्म्स को देख लेना। यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर है। क्या क्या गलती हो सकती है मैं आपको बताऊंगा। पहले हम जाएंगे गो एप्लीकेशन पे। गो एप्लीकेशन पे पहले फोटो साइन एडिट होता था और आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस एडिट होता था। यहाँ पे आई एम गुवाहाटी को इन्होंने एडिट करने को दिया है। तो अगर आपने आई एम गुवाहाटी का फॉर्म्स नहीं भी भरना है, एग्जाम्स नहीं भी लेना है, मतलब इसमें एडमिशन नहीं भी लेना है, तो भी टिक आउट कर देना। इन द प्रोसेस देखना, हो सकता है कि दिस प्रोसेस कुड गिव यू 1 इंटरव्यूज, हो सकता है, या अगर कैप के साथ है या सैप के साथ है तो हम देखते हैं। तो पहले अगर आपके इस प्लेस में कोई भी गलती है, नेम में गलती हो गई है, या पेरेंट्स नेम यहाँ पे जनरली लोग, क्योंकि नेम में यहाँ अमीय और यहाँ पे कुमार होता है, मिडिल नेम यहाँ भरते हैं, तो जोश में आके लोग अंजनी यहाँ पे और कुमार यहाँ डाल देते हैं और मिडिल नेम को खाली कर देते हैं। तो अगर ये भी गलती है तो आप मुझसे डिस्कस करना, आपको टीम हेल्प कर देगी। डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ गलती हो रही है, कैटेगरी लोगों का गलत हो जाता है कि हमने EWS फिल कर दिया, हमने NCOBC फिल कर दिया और मेरी अभी तक आई ही नहीं है, सर्टिफिकेट ही नहीं बन पाएगा। तो क्या मेरा कैंडिडेट कितना, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं अंडर द कंसल्टेंसी। परमानेंट एड्रेस में कोई गलती नहीं होगी, अगर हो भी तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल नंबर्स, कॉन्टैक्ट, दीज आर द टाइम पास एक्स्ट्रा है। लोगों से गलती क्या होती है, जो फोटोग्राफ्स होता है वो ब्लर होता है, बैकग्राउंड आपका वाइटिश नहीं होता है, ब्लूइश होता है या कुछ और होता है। तो जब आप इसको प्रिंट आउट निकालोगे और कोई दूसरा बैकग्राउंड होगा तो शायद सही प्रिंट आउट नहीं निकलता है। अगर फोटो का ओरिएंटेशन उल्टा होगा, मतलब फोटो टिल्टेड होगा, फोटो 90 डिग्री पे या 70 270 डिग्री पे मूव होगा,
सेम इन द सिग्नेचर, सिग्नेचर आपका लंबा होगा, सिग्नेचर ब्लर होगा, सिग्नेचर बहुत छोटा होगा, आप इसे अपडेट कीजिए, सेव टू नेक्स्ट जाइए। ठीक है, आप इसमें किसी भी चीज को एडिट नहीं कर सकते हो। अगर आपने मार्क्स में कुछ बहुत ज़्यादा गलती की है तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर लेना कि उसमें कितना गलत हो सकता है, कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कितनी नहीं। सेम इन द वर्क एक्स में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी आपका वो गलती कितनी बड़ी है इस पर डिपेंड करता है। नाउ फॉर द प्रोग्राम्स, पहली बार यहाँ देखो ये सब नॉन एडिटेबल है। जब आप बॉटम पे आते हो तो बॉटम पे आपका आई एम गुवाहाटी आता है। सो आई एम गुवाहाटी इज लाइव फॉर द कैट 2025। आप इसे टिक करके यहाँ पे कर सकते हो, बट मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के सीट को क्यों प्रॉब्लम करूँ। बट आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर है कि आई एम गुवाहाटी को यहाँ टिक कर लेना। और यहाँ पे अगर आप जब टिक करते हो तो टू बी डिटरमाइंड को हम आगे देखेंगे, बट अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको नहीं जा रहा हूँ। हम नेक्स्ट जाते हैं। अगर आपका ट्रांसफर होने वाला है, कुछ हुआ है, तो आप टेस्ट सिटी प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे चेंज कर लेना, नेक्स्ट करना। आई हैव प्रीव्यूड, आपने प्रीव्यू कर लिया है, एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिएगा, देन आप सबमिट कर दीजिएगा, आपका चेंज हो जाएगा। मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई एडिट नहीं करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है, फोटो, सिग्नेचर, एंड आप चेंज कर सकते हो टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। और आई एम गुवाहाटी इज राइट नाउ इन द कैट एडिट विंडो, जो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी चीज लेके आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल विंडो। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको करना क्या है। आप इजिली आइए, दिस इज द के आर अमिए, और अमिए कैट जो यहां पे आपको दिख रहा है, इस पे आप आराम से बात कर सकते हैं। कंसल्टेंसी ज्वाइन करनी है तो आप कंसल्टेंसी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ मैं बताऊंगा। रही बात सर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपके आपके नेम में कुछ गलती हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है। कैट सिटी के दिन जब आपका एग्जाम होता है तो आपको 1-1.5 घंटे ज़्यादा पहले पहुंचना है, और 2 आईडी प्रूफ लेके जानी है आपको, जिसमें आपका आधार कार्ड एक हो सकता है और दूसरा पैन नंबर हो सकता है। तो 2 आईडी प्रूफ लेके जाइए, गवर्नमेंट का या कॉलेज का। आप 2 आईडी प्रूफ लेके जाओ, आप पहले जाओ उनको बताओ कि मेरा नेम गलत हो गया, तो वो 2 आईडी प्रूफ के साथ आपको एक फॉर्म्स देंगे, आप फॉर्म्स को फिल कर दोगे, इन फ्यूचर्स आपका नेम चेंज हो जाएगा। पेरेंट्स नेम भी आप उनको यहाँ पे बता सकते हो, बट पेरेंट्स नेम का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है फॉर द कैट फॉर्म्स, वो आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। वर्क एक्स में अगर गलती हुई तो कितनी गलती हो रही है, कैटेगरी में अगर आपकी गलती हुई है तो कभी कभी वो नल एंड वाइट करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। ये कितनी बड़ी गलती होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कितनी बड़ी गलती होती है, इसके लिए आप कंसल्टेंसी के थ्रू पता कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बट अगर आपकी गलती हो ही गई है तो भी आप कैट के एग्जाम्स को अच्छे से दीजिए। नेम में अगर गलती है तो नेम को चेंज करवा लीजिए, बाकी कोई गलती तो अच्छे से दीजिए। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, जितना हो सकता है उतनी हेल्प आपको की जाएगी ऑलवेज। और डाउट्स के लिए तो के आर अमिया या अमिया कैट या कैट कंसल्टेंसी के थ्रू आप आ ही सकते हैं, डेफिनेटली आप आ सकते हैं। एंड अभी इस संडे को, दैट इज ऑन द 12 अक्टूबर, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ओपन करवा रहा है अर्न अकेडमी, आप आइए, इस टेस्ट को दीजिए, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज मॉक्स एंड स्ट्रेटेजी हमेशा हमें आगे बढ़ने को इंस्पायर करते हैं और हमें बताते हैं कि हम कहाँ पे हैं। और आप कैट 2026 और 27 हो तो आप डी कैट, दैट इज अल्टीमेट डायग्नोस्टिक टेस्ट भी दे सकते हो 5 अक्टूबर को 12:30 पे। यू कैन विन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट द इंपॉर्टेंट इज यू आर गोइंग टू गेट द गाइडेंस। तो आप क्या जीतोगे इससे मतलब नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आप कैट का फॉर्म भरने के साथ अदर 20 का फॉर्म भरते हो, लाइक एसपी जैन का फॉर्म्स ओपन हो चुका है, एमडीआई का फॉर्म्स ओपन हो चुका है, लोग बोलते हैं वीडियो बना बना के कि एफएमएस के फॉर्म्स में प्रोफाइल का इंपॉर्टेंस नहीं है, कैट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन द कैट 99.56 जो उनके जनरल का एवरेज कैट है कि कम से कम इतना तो आना चाहिए, इसके ऊपर भी आता है, तो कोई भी जरूरी नहीं है कि आपका कॉल्स आएगा, आ भी गया तो शॉर्टलिस्ट होगी, बिकॉज प्रोफाइल हर एक जगह इंपॉर्टेंट है। तो हमें कैट का फॉर्म भरना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैट का फॉर्म तो भर चुके, क्या हमें कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए, आप कंसल्टेंसी में देख लीजिएगा। द फी ऑफ कंसल्टेंसी इज, यस इट हैज़ अ फी, 999। फीस कितना है? 999, जिसमें आपको बहुत कुछ मिल रही है, सेक्शन टेस्ट, मॉक्स, स्ट्रेटेजी क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अगर आप लिखते हो तो उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, एफएमएस इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, आईएसबी में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। तो बहुत सारे राइटअप्स को हम आपके साथ हेल्प करेंगे। और एडिट विंडो को डेफिनेटली एडिट करना, बिकॉज इस बार आई एम गुवाहाटी इज इन द एडिट विंडो। फॉर ऑल दी अपडेट्स मैं आपको यहीं पे मिलता रहूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो तो आप कमेंट करना, मेरी टीम आपको हेल्प करती रहेगी, मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपके हर एक अपडेट्स को यहाँ पे देता रहूंगा। मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अपना बेटर देन द बेस्ट आपको देना होगा। आपका बेस्ट और मेरा बेस्ट जब मिलेगा तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट आता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।